Hello friends, welcome back to our tutorial Python learning. So as we told in the last tutorial, we will be discussing inheritance and polymorphism. So friends, before moving ahead, I would like to give another message to you from me. That is, a schooling doesn't assure employment, but skill does. This is a quote from Mr. Amit Kalantri. So what does it mean दोस्तों? So unfortunately जो हमारा education system है in India, it does not focus on the skill development, right? It is more focused on the theoretical aspects, and we don't know where in the life हम प्रैक्टिकली कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे दोज थिंग्स, राइट? वी रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स अपना हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशंस में वी आर रीडिंग अ लॉट ऑफ theorems, algorithms, but we don't know exactly where we're gonna use it, right? Or skills very rarely we get. So here I'm discussing के अगर हम अपना skill development पे ध्यान देंगे, right? So it definitely helps you building your career in whichever field you want, and it helps you move ahead. So Python is also one of the skill friends जो आपको help करेगा आगे. If you build your skills, you build your knowledge in Python, it is definitely going to help you with your career. So starting with our tutorial, that is a part is inheritance. So दोस्तों inheritance हम लोग सभी समझते हैं, कुछ inherit करना. Like I told in my last video, very simple example is we get properties, we get a lot of goods. हम बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उनके बाद वो हमारी होती हैं भैया, वो हमको देते हैं, राइट? तो सेम वे पाइथन में भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है इन क्लासेस. तो वी क्रिएट अ क्लास एंड उसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करते हैं. देन वी क्रिएट अनदर क्लास, ओके, एंड वी इनहेरिट दिस क्लास हियर. सो व्हाट हैपन्स इज, हमको फिर दोबारा ये सब फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस ऑलरेडी इनहेरिट हो जाते हैं. वी कैन डायरेक्टली कॉल दिस फंक्शंस, ओके. और हम चाहें तो इसमें कुछ अपना नया फंक्शंस भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो इनहेरिटेंस अलाउस अस टू डिफाइन अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास. तो ये पेरेंट क्लास हो गई, ये चाइल्ड क्लास हो गई. इट इज़ वेरी सिंपल. तो व्हाट डज इट डू? इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. मतलब इनहेरिटेंस क्या है कि आपको हेल्प करता है कोड को रीयूज़ करने के लिए. तो आपने जो कोड्स यहाँ पर लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है आप दोबारा लिखें, ठीक है. तो आप इस क्लास को, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लीजिए अपनी चाइल्ड क्लास में, उन फंक्शंस को यूज़ कर लीजिए. आइए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने अभी समझा इनहेरिटेंस क्या है. ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है. तो इनहेरिटेंस के लिए हम दो क्लासेस ले लेते हैं, ठीक है. एक पॉलीगन क्लास है और एक ट्राइंगल है. तो पॉलीगन क्या था दोस्तों? 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स वाली कोई भी शेप, क्लोज शेप, okay, like triangle, square, pentagon, hexagon, right? All these are called polygon. So जैसे क्लास हम डिफाइन करते हैं वैसे क्लास डिफाइन करेंगे. मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, आप रेफर कर सकते हैं. तो इनिशियलाइज फंक्शन करेंगे, इसमें सेल्फ एंड नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स हम इनपुट करेंगे कितनी भी है जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, फिर इसको इनिशियलाइज कर देंगे. तो एक वेरिएबल हो गया n और एक वेरिएबल हो गया साइड्स, ओके. तो ये तो जो आपने इनपुट किया वही हो गया. साइड्स क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ साइड्स, ठीक है. तो अगर आपका ट्राइंगल है तो उतने नंबर ऑफ साइड्स ऐड हो जाएंगे, उतने नंबर ऑफ आइटम्स इसमें ऐड हो जाएंगे. ट्राइंगल है तो 3 हो जाएंगे, स्क्वायर है तो 4 हो जाएंगे, पेंटागन है तो 5 हो जाएंगे, ठीक है. तो सिंपल वन लाइनर सिंटैक्स है टू ऐड द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. सो फॉर आई इन रेंज, जितनी भी साइड्स हैं 3, और उतने टाइम्स पे ये वैल्यू ऐड करती जाएगी, ठीक है. क्योंकि अभी हमें वैल्यू नहीं पता है लेकिन हमें एलिमेंट्स पता है, तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं लेकिन उसके जो वैल्यूज हैं वो बाद में ऐड करेंगे. तो यहाँ पर 4 टाइम्स 0 आ जाएगा अगर आपने 4 साइड्स दिया है कॉल करते वक्त. 3 साइड दिया तो 3 टाइम्स 0 आ जाएगा, 0 0 0 ऐसे करके. अब एक फंक्शन है इनपुट साइड्स. तो इनपुट साइड्स में क्या है? सिंपल आपसे पूछेगा सिस्टम कि प्लीज एंटर द साइट, और हम उसको एंटर करते चले जाएंगे. तो यहाँ पर भी सिंपल है, वन लाइनर स्टेटमेंट है, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है. आप जब भी आपको वन लाइनर स्टेटमेंट्स मिलते हैं पाइथन में, पाइथनिक कोड, तो आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट इज फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन. तो एन हमने दिया है 4 फॉर आई इन रेंज ऑफ 4, ठीक है. तो 0 से 3 तक चलेगा. फॉर लूप हमने आपको पढ़ाया ही है, आप रेफर कर सकते हैं ट्यूटोरियल. देन क्या करना है, ये प्रिंट होता रहेगा. इनपुट हमेशा यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए फंक्शन. एंटर साइड स्ट्रिंग i+1, क्योंकि हमें पता है
ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अगर 4 यहाँ पर है तो 0 to 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज 0 इज नथिंग, 0 कोई साइड नहीं होता है, 1 2 3 करके ऐसे जाएगा, ठीक है। तो i+1 कर देंगे, एक ऐड कर दिया, तो एंटर साइड 1 और वैल्यू जो हम डालेंगे एंटर साइड 2, वो वैल्यू जो डालेंगे वो सब जो आपकी साइड्स हैं, ठीक है, ये जो आपका लिस्ट है इसके अंदर वो चली जाएगी और इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा ये। नाउ डिस्प्ले साइड्स, इसमें सिंपल है, जब हम इसको कॉल करेंगे तो i इन रेंज ऑफ सेल्फ डॉट एन, वही i इन रेंज ऑफ 4, और फिर यहाँ पर i+1 करेंगे तो साइड 1 इज सेल्फ डॉट साइड ऑफ i, ये जो हमने यहाँ पे एंटर किया था वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी पॉलीगन क्लास हो गई। अब हमको एक ट्राइंगल क्लास डिफाइन करनी है, तो हम पॉलीगन को इनहेरिट करेंगे, ठीक है। हम पॉलीगन को इनहेरिट करेंगे तो हम इसके सारे फंक्शन, सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेंगे, तो हमें ये वापस से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो पॉलीगन डिफाइन इनिट सेल्फ, और जब हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं उस टाइम पे हम क्या करें, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल में हमेशा 3 साइड्स होती हैं, तो हम पॉलीगन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पॉलीगन डॉट इनिशियलाइज सेल्फ कोमा 3, ठीक है। तो जब हम ट्राइंगल को इनिशियलाइज कर रहे हैं पॉलीगन को इनहेरिट करके, तो हम इसके फंक्शन में क्या पास करेंगे, 3, क्योंकि ट्राइंगल है, ओके। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ पर सारी वैल्यूज पास हो जाएंगी। अब फाइंड एरिया, तो फाइंड एरिया का सिंपल फॉर्मूला सेल्फ डॉट साइड्स, अभी हमने क्योंकि यहाँ पर 3 पास किया है तो यहाँ पर 3 टाइम्स 0 होगा, ठीक है। लेकिन ये कॉल करने से पहले हम इनपुट साइड्स कॉल करेंगे, तो जब इनपुट साइड्स कॉल करेंगे तो हम हमसे इनपुट करने के लिए पूछेगा 3 टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 पास किया है, और जब उसको एंटर कर देंगे तो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी और वो वैल्यूज हम एबीसी वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। इसके बाद सिंपल दोस्तों फॉर्मूला है, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द फॉर्मूला, एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज परसेंटाइल एरिया वेयर एरिया इज एलिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इक्वल्स टू एंगल, हमने कोई यहाँ पर साइड पास नहीं करी है, वो साइड अपने आप ही पास हो जाएगी जब चाइल्ड क्लास को कॉल करते हैं तो उसमें हमने साइड्स ऑलरेडी पास की हैं। इनपुट साइड्स जितने फंक्शंस हैं सब इसके अंदर आने, क्योंकि हमने उसको इनहेरिट किया है। हमसे पूछेगा साइड 1 3 4 5, ठीक है। अब हम फाइंड एरिया करते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 6, ओके। सो दिस वे इनहेरिटेंस वर्क, हमने इसमें सिर्फ डिफाइन एरिया किया है, लेकिन इनपुट साइड जो है वो यहीं से आया है। अब अगर हमें टी डॉट इस पे एरिया करें, सॉरी साइड्स, दिस साइड, ठीक है, इसने सारी साइड्स आपको डिस्प्ले भी कर दी है। दिस इज हाउ द इनहेरिटेंस वर्क्स। अब क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म इज यूज ऑफ अ सिंगल मेथड ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम हिंदी में बोलें तो उसको बोलते हैं बहुरूपता। दैट मीन्स एक चीज़ के काफ़ी सारे फेस, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पर है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको वेरी सिंपल फॉर्म में समझने के लिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपका ठीक है सिंबल है, ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, इसको हम मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं। अगर हम इनको न्यूमेरिकल के साथ यूज़ करें 1 + 1 तो इक्वल्स टू 2, तो ये ऐड करने के काम आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में। अगर हम स्ट्रिंग के साथ करें तो ये कॉन्कैटिनेट करने के काम आएगा, राइट। तो एक ही ऑपरेटर है लेकिन मल्टीपल वे से आप यूज़ कर रहे हो। सेम वे एक फंक्शन होता है लेंथ, ठीक है, इसको आप मल्टीपल फंक्शंस के साथ यूज़ कर सकते हो। आप इसको स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हो, आप इसको लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, आप इसको डिक्शनरी के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हर बार ये अलग चीज़ देगा। अगर आप स्ट्रिंग के साथ यूज़ करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग देगा। अगर आप लिस्ट के साथ यूज़ करेंगे तो ये आपको बताएगा उस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं। अगर आप डिक्शनरी के साथ यूज़ करेंगे तो ये आपको बताएगा उस डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज़ हैं, राइट। एक ही फंक्शन है बट डिफरेंट टाइप्स के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अभी पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग क्लास मेथड्स एज पाइथन अलाउज डिफरेंट क्लासेस टू हैव मेथड्स विद द सेम नेम, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा लास्ट लेक्चर था क्लास मेथड्स का आप रेफर कर सकते हैं। तो उसमें इट हेल्प्स टू क्रिएट डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, विद द सेम नेम विद डिफरेंट क्लासेस। तो आप एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर एक फंक्शन होगा, फिर एक क्लास बनाएंगे, उसका एक फंक्शन होगा, और इन सब फंक्शंस के नेम सेम हो सकते हैं।
तो उसका मैं आपको एग्जांपल भी, सिंपल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। उसके बाद ये कैसे क्लास मेथड्स में कैसे हेल्प करता है वो भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इन कंटिन्यूएशन टू द लास्ट स्लाइड, इनहेरिटेबल कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या है, आपको ईच क्लास को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। तो जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं, राइट, तो उसमें सबसे पहले मेथड हम एक डालते हैं init, right, self and the variables, then self dot and we initialize it. So this is called your constructor. तो दोस्तों हर क्लास में सिर्फ एक ही init मेथड हो सकता है, तो ईच क्लास कैन हैव अ सिंगल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें अपना क्लास को एक डिफरेंट वे में भी इनिशलाइज करना है, तो उस केस में हम क्लास मेथड यूज़ करते हैं। तो यूजिंग द क्लास मेथड, क्लास मेथड क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है उसका। तो क्लास मेथड, ठीक है, और फिर उसके बाद हम एक मेथड डिफाइन कर देंगे। तो क्या होगा, आप इसको यूज़ करके, ठीक है, इस मेथड को यूज़ करके भी आप अपनी क्लास को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जब आपकी वो क्लास इनिशियलाइज हो जाएगी तो दिस इज़ अ न्यू वे, अल्टरनेट वे ऑफ आपका इनिशियलाइजिंग द क्लास, और एंड दिस इज कॉल्ड अ अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर। तो अभी इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। एंड क्लास मेथड हेल्प्स टू क्रिएट अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर विच कैन बी इनहेरिटेड, ठीक है। तो आपका क्लास मेथड इनहेरिट किया जा सकता है, इसलिए आपकी जो सब क्लासेस हैं उसमें जब आप अपनी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे तो क्लास ये जो आपका कंस्ट्रक्टर था अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर, इसको यूज़ करके आप सब क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं अभी। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। हमने एक क्लास बनाई है बर्ड एनिमल, तो हम इसको इनिशियलाइज करेंगे सिमिलर वे, कंस्ट्रक्टर, सेल्फ, टेल एंड लेग्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं बर्ड्स और एनिमल्स में, ठीक है। तो बर्ड्स और एनिमल को एक मेन चीज क्या सेग्रीगेट करती है, दैट इज टेल। यूजुअली बर्ड्स को टेल नहीं होगी, कुछ बर्ड्स को होती है, बट एक हम जनरल सिनेरियो ले रहे हैं, और एनिमल्स को टेल होती है, ठीक है। तो जब इनिशियलाइज कर रहे हैं कितनी टेल है एंड कितनी लेग्स है, और फिर उसको इनिशियलाइज कर देंगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर टेल लेग्स, जो भी हम पास कर रहे हैं वो इसमें पास हो गया। तो नाउ दैट इज अ वन वे। तो जब आप बर्ड एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी, ओके, ये आपका एक इंस्टेंस बन जाएगा। अब हम इसको इन अनदर वे हम करना चाहते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हम टेल और लेग्स दे, हम बॉडी एनिमल लिखें और हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं ये इनिशियलाइज हो जाएं। तो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था क्लास मेथड वी कैन यूज। तो क्लास मेथड करेंगे, हमने एक बनाया डेफिनेशन, एक फंक्शन बाय कैटेगरी CLS। हमको पता है क्लास मेथड में CLS जाता है, क्लास ऑब्जेक्ट जाता है, क्लास इटसेल्फ एज ऑब्जेक्ट जाती है। यहाँ पर देंगे कैटेगरी नेम, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हमने बर्ड दिया है तो उसकी 0 टेल होगी और 2 लेग्स होंगी, एनिमल दिया है तो 1 टेल होगी एंड 4 लेग्स होगा, ठीक है। और फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे, दैट इज जो भी हमने दिया है कैटेगरी नेम हम पास करेंगे, यहाँ से जो आएगा, अगर हमने बर्ड देंगे इसमें जाएगा, ठीक है, और इसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो पास हो जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी क्लास ऑब्जेक्ट में। और इस तरीके से हमारा एक इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो जाएगा। अब हम उसको कॉल करना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, हमने एक और फंक्शन बनाया नेम, ठीक है, और इसको हमने सिंपली प्रिंट करा दिया, द लिविंग बीइंग हैज परसेंटाइल एज टेल एंड परसेंटाइल एज लेग्स। ये हम सभी को पता है, मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में यूज करता हूँ, दैट इज वन ऑफ द फॉर्मेट टू प्रिंट द पैरामीटर्स इन अ स्ट्रिंग। और यहाँ पर परसेंटाइल, अभी फर्स्ट वाला टेल है तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर टेल एंड सेकंड इज सेल्फ डॉट अंडरस्कोर लेग्स, ओके। तो अभी इतना समझते हैं पहले इसको। तो हमने क्लास बनाया है, इनिशियलाइज किया है, एक अनदर वे इनिशियलाइज करने का ये है, और फिर इसको प्रिंट किया है। आइए पहले इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे LB, ठीक है, नॉट LB एनिमल बर्ड ना, AB और BA बर्ड एनिमल, ये ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हमने क्या पास किया है, बर्ड एनिमल। हमने क्लास को कॉल किया और इसके अंदर हमारी टेल्स हो गई 0 एंड लेग्स हो गई 2, दैट इज बर्ड, ठीक है। इस एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बाई क्लास मेथड बनाते हैं। तो BA बर्ड एनिमल, C फॉर क्लास मेथड बर्ड एनिमल, और यहाँ पर अब की बार हम क्या देंगे, कैटेगरी देंगे, ना कि टेल्स और लेग्स। सॉरी, हमको यहाँ पर क्लास मेथड कॉल करना था, बर्ड एनिमल डॉट बाई कैटेगरी, और उसके अंदर हम कैटेगरी नेम देंगे, ठीक है। एक बार कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बता देता हूँ, ये देखिए क्लास मेथड हमने बाई कैटेगरी बनाया था, तो जब हम इसको क्लास को कॉल करेंगे तो उसका फंक्शन नोड ला के कॉल करेंगे क्लास मेथड को, और उसमें
हम कैटेगरी पास कर देंगे। तो ये इस तरीके से इनिशियलाइज होगा। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ba.name जब हम कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 tail and 2 legs, लिविंग बीइंग हैज 0 tail and 2 legs। अभी हम अगर bac कॉल करें, बर्ड एनिमल क्लास मेथड, और उसको नेम करें तो हमने यहाँ पर क्या पास किया था, एनिमल, तो 1 tail 4 legs आना चाहिए, लिविंग बीइंग हैज 1 tail 4 legs। दिस वे क्लास मेथड से हम एक अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक डिफरेंट वे में हम क्लास को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इसको इनहेरिटेंस के थ्रू समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टेकिंग मैनी फॉर्म। तो यहाँ पे बाई कैटेगरी आपका यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए इसको हम इनहेरिट कैसे करते हैं। इनहेरिट कैसे करेंगे, हमने क्लास बनाई, क्लास बर्ड एनिमल विद कलर, और हमने बर्ड एनिमल ये इस तरीके से इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज करने का हम सबको पता है, अंडरस्कोर इनिशियलाइज, ठीक है। और इसमें सेल्फ, टेल, लेग्स, कलर, और हमने यहाँ पर कलर भी लिया है, और दैट कलर विल बी ब्लैक, ओके। अब यहाँ पर हम जब इसको इनिशियलाइज करते हैं तो हम सुपर कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सुपर कीवर्ड क्या है, एक फंक्शन है, सुपर इज अ फंक्शन, और ये क्या करता है, ये जो इसकी पेरेंट क्लास है उसका जो इनिशियलाइज मेथड है उसको कॉल करता है। हम यहाँ पर जो सुपर क्लास है उसका नाम भी डाल सकते हैं पेरेंट क्लास का, लेकिन अगर आपने फ्यूचर में उस क्लास का पेरेंट क्लास का नेम चेंज किया तो आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी आपने इनहेरिट किया सब जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज अ सिंपल वे, सुपर मेथड हमने कॉल किया और उसके थ्रू हमने पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो टेल्स एंड लेग्स इनिशियलाइज हो जाएंगे, और कलर जो है वो हमने सेपरेट दिया है इस वाले मेथड में, तो सेल्फ डॉट कलर यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग दिस। अब इसको हम क्लास मेथड के थ्रू यूज करना है तो कैसे करेंगे, बाय कैटेगरी, ठीक है। सेम जो फंक्शन है वही है, ठीक है। इसी में सेम, क्योंकि क्लास मेथड है तो क्लास CLS अंडरस्कोर। अभी यहाँ पर हम क्या लेंगे, कैटेगरी नेम लेंगे, जो हम कैटेगरी नेम ले ही रहे थे, साथ में कलर भी लेंगे, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट क्लास का मेथड है उसके थ्रू इनिशियलाइज करेंगे। तो एक इंस्टेंस बनाएंगे, सुपर अगेन डॉट एंड बाई कैटेगरी और कैटेगरी नेम, ठीक है। तो ये हमने सिंपल अपना जो पेरेंट क्लास है उसका मेथड कॉल करके इनिशियलाइज कर दिया है, तो हमको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। और अपना जो कलर है उसको सेपरेटली इनिशिएट कर लिया है और रिटर्न कर देंगे इंस्टेंस। अब जब हम इसमें भी हमने एक फंक्शन बनाया है डेफ नेम, अभी प्रिंट द, सो प्रिंट अभी हम क्या कर रहे हैं, परसेंटाइल एस कलर, जो हमने कलर पास करेंगे, लिविंग बीइंग हैज इतना टेल एंड इतना लेग्स, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड था ही। अभी हम क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं, बर्ड एनिमल विद राइट कलर इक्वल्स टू नेम, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 tail 2 legs एंड कलर दे देंगे ग्रीन। एक और ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर देते हैं यूजिंग द मेथड, तो बर्ड एनिमल विद कलर क्लास मेथड इक्वल्स टू कैटेगरी, और इसमें हम कैटेगरी दे देंगे एनिमल, कलर दे देंगे ब्लैक। अब हमारे दोनों मेथड इनिशियलाइज हो गए। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, डॉट नेम अगर हम प्रिंट करेंगे तो the green color living being has 0 tail and 2 legs, that is a bird, and the black color living being has 1 tail and 4 legs. So this is another way of initializing the class. तो अब हमने जो उसकी सब क्लास थी, चाइल्ड क्लास थी, उसको भी यूजिंग क्लास मेथड इनिशियलाइज किया है, तो दैट इज द अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर। दिस इज हाउ वी अचीव द अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग द इनहेरिटेंस, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपको इनहेरिटेंस भी समझा दिया है, पॉलीमॉर्फिज्म भी समझा दिया है, ओके। तो नेक्स्ट उसमें जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग देखेंगे, उसमें भी मैं आपको थोड़ा जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको भी थोड़ा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो अभी हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स आएगा मेथड ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, एक सिंगल वीडियो में आएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। Thank you for all your support. Till then, bye bye.